भैया और राम राम बम बम भोले। हम हैं माधवी और आज हम धर्म यात्रा लेके आए आपके लाने। आज हम और चल रहे बुंदेलखंड की केदारनाथ। वो वालों केदार नहीं, बुंदेलखंड को केदारनाथ मतलब जटाशंकर धाम, जहाँ पे स्वयं शंकर भगवान भोले बाबा इतने पे पिंडी के रूप में प्रकट हुए थे। छतरपुर से 50 किलोमीटर दूर है जटाशंकर धाम। इतने पे हर 5 से 10 मिनट में बस रहती ताकि अपन और उतने पे आसानी से जा सके। इतने पे जो मंदिर है उसकी सबसे बड़ी खासियत जो है कि इतने पे पूरी जगह पर्वत ही पर्वत है। पर्वतन के बीचे बीच जो मंदिर है, इतने की प्रकृति हो, सौंदर्य हो, इतने पशु पक्षी हो, मतलब सब कछु इतने पे इतना अच्छो है कि देख के ऐसा लगत कि हमें इतने हर बार आने हैं। इतने पे भोले बाबा हैं वो पिंडी के रूप में प्रकट भये थे और इतने पे 3 ढैया कुंड है जी को पानी कबों भी ख़त्म नहीं हो। भक्तन को जो मानबो है कि अगर इको पानी और आस्था भी सबकी होते पे है, कहे कि सबकी बीमारी होते से दूर गई है। वो तीनों कुंडन में ऐसा पानी है कि अगर आपका कोई भी बीमारी हो तो ई कुंडन के पानी बस से लगावे से आपकी सब बीमारी दूर हो जाए। इतने पे शिवरात्रि में इतना अच्छो मेला लगाओ जात और इतने भक्तन को जमावड़ा इतना देखो जात और भोले बाबा की बारात में सब शामिल हो गए आओ, दूर दूर से शामिल हो गए आओ। इतने में अमावस्या में भी भक्तन की भीड़ देखने का बहुत मिला था। वो बताओ जात कि जटाशंकर धाम में रोज़ भीड़ का देखत भय। उतने पे लगभग 1662 में लोक न्यास ने एक टीम का गठित करो तो जौन इतने पे व्यवस्था देखा थे। कई कि उतने पे पर्यटक और हो गए और जिस श्रद्धालु हो गए बेवरे आते, लेकिन इतने भीड़ का देखत भय इतनी व्यवस्था ना थी पहले। फिर इतने पे जो लोक न्यास ने टीम गठित करी उनने सब व्यवस्था देखी। इतने को जो प्रबंधन भी अबे भी देखत जा रहे। जटाशंकर धाम बुंदेलखंड को केदारनाथ का हो। हम जैसे करोड़ों लोगों के लाने जो आस्था को महातीर्थ है, जो बहुत पुराना स्थान है। सोते के बारे में कुछ बहुत पुराना लिखो धड़ो तो नहीं है, लेकिन जो बड़े बुजुर्गन ने बताओ जो नवेलो सुनो है उसके अनुसार इतने भगवान शंकर जी ने एक जटेश्वर नामक दैत्य को वध करो तो और उनकी संताप की तृप्ति के लाने भगवान इतने पे गुफा में विराजमान भय, तो जिसे इको नाम जटाशंकर पड़। एक और पौराणिक कथा है कि जटेश्वर नामक एक दैत्यराज तो सो पांडवन ने अपने वनवास काल में उनको मुक्ति दी थी, जी कारण इतने को नाम जटाशंकर पड़ो। तो ये पौराणिक कथाएं हैं। और जहाँ तक ये स्थान की प्रसिद्धि के बारे में है तो बड़े बुजुर्ग बता गए कि एक चरवाहा तो उनको जो है कुष्ठ रोग तो पूरे शरीर में, और उनकी बकरियां जंगल हार में उतरत रह गई। वो ढूंढत आओ तो एक पानी के झरना के पास आई और तो देखो सब पास में एक पिंडी थी। सबने साफ सफाई करी और वही झरना में स्नान करके और झरना को जो है पानी भगवान को चढ़ा दो। और देखत तो उनको जो रोग थे शरीर के त्वचा संबंधी रोग उनको तुरंत लाभ हो, तो वो नियमित रूप से होते जान लगो और उनको तो फायदा हो कि बहुत जल्दी वो सही हो गए। तो इनकी धीरे धीरे प्रसिद्धि करी कि भाई जटाशंकर में ऐसा झरना है, ऐसा पानी में कहीं भगवान विराजे तो कहीं चलो सो रोग दूर हो जा, सो लोग होते तो जाना है। उसके बाद 1966 में बताऊँ कि डकैत उन समय को मूरत से उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ कराओ और वो यज्ञ ऐसा बहुत हो गया 4-5 संभाग के लोग में जो है डाकू के प्रभाव के कारण अपना योगदान दान देने आगे आए थे। और उस समय बताऊँ कि कई हजार लोग यज्ञ में शामिल भए और लोगों को पता चलो कि ये कितना अच्छा और पवित्र स्थान है जिसे जाए से जो है बहुत लाभ है। जटाशंकर धाम का लेके वैसे तो बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन कछु कथाएं ऐसी हैं कि जी का सुन के आपका भी लगे कि हाँ ऐसे इतने पे भाव। तो पहले जो है कि जो कथा प्रचलित है उनके मान्यता के अनुसार एक पंडित हते गिरजा द्विवेदी से, उनके अनुसार इतने पे 14वीं शताब्दी पे ये मंदिर की स्थापना हुई थी। एक राजा हते जिनको नाम व्यवस्थु हतो, तो उन्हें भगवान शंकर स्वयं सपनन में आए थे और उनने उनसे कही थी कि हमाओ मंदिर जी का हम जटाशंकर धाम का वो होते पे हमारा शिवलिंग है, तो तुम जाके ऊखा ढूंढो और हमारी प्राण प्रतिष्ठा करवाओ।
तो फिर सवेरे जब सवेरे राजा उठे तो उनने अपने मंत्रियों का और सैनिकन का आदेश दो तो कि जाओ ई मंदिर पे जाके इतने पे शिवलिंग है भोले बाबा को ऊके ढूंढ के लिया। जब सैनिकन ने राजा को बताओ कि हमें जो शिवलिंग मिल गया, तो उतने पे जाके राजा ने बड़े भव्य रूप में उतने पे उस शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करी थी। लेकिन मान्यता जो है कि उतने पे सब बीमारी दूर हो जाती, तो राजा को जो बात पहले से पता थी। सो उनने एक कुष्ठ से ग्रसित एक मंत्री है तो उनको, सो उनने राजा ने उन्हें आदेश दो कि तुम ई की प्राण प्रतिष्ठा करो। तो उनने राजा को आदेश नहीं टालो कि राजा हते। सो उनने जब उनको वो भाव उन्हें नहलाओ धुलाओ को शुद्धिकरण भाव, तो उन जब शुद्धिकरण के टाइम पे पूरा शुद्धिकरण हो भी नहीं पाओ तो, और मंत्री को कुष्ठ रोग उतने से चलो गो तो पूरे तरीके से वो सही हो गए तो फिर राजा ने ई को प्राण प्रतिष्ठा और अच्छे से करवा के बड़े रूप में हवन करवाओ तो। और दूसरी मान्यता जो है कि भगवान शंकर जब अपनी तृप्ति संताप के लाने ध्यान मग्न हाथे, तो माता जौन गंगा हैं वे उतने से प्रवाहित हो रही थी, तो जाके उनकी जटान पे बैठ गई थी जब वे ध्यान मग्न हाथे। तो जब उनकी जटान से बहन लगी, सो ई कारण से सब जने कहा थे कि ई धाम का जटाशंकर धाम कहवो लगे सब जने। जब लोग होते जान लगे तो धीरे धीरे होते पूजा की व्यवस्था होने लगी। तो पहले शासन ने होते व्यवस्था करी, फिर 1962 में लोक न्यास श्री जटाशंकर के नाम से एक ट्रस्ट बनो, और ट्रस्ट के मेंबर रहे उनको चुनाव होते रहो, और ट्रस्ट पे सब व्यवस्थाएं करते रहो। पूजा की व्यवस्थाएं होते जो दुकानदार हैं उनकी व्यवस्था, और जो आवे वाले श्रद्धालु भक्तजन हैं उनके ठहरवे की, और चाय पानी की व्यवस्था सब ट्रस्ट द्वारा करी जाती रही। तो ये के पहले काफ़ी लोग आए और उस समय जो कुछ जैसे होता रहो सब चलत रहो, काम वाम बढ़ गया भाई। तो 7 अप्रैल 2007 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुंदेलखंड को जन दर्शन कार्यक्रम उन्होंने होते से शुरू करो थे श्री जटाशंकर धाम को, और उनने होते के विकास को घोषणा करी। उसके बाद मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने होते कछु काम करा, लेकिन वो कामन को सिलसिला एक ही बार शुरू हुए के बाद थम गो। फिर ट्रस्ट जो है होते पे उनके पास आमदनी के साधन बहुत सीमित रहे, वही दुकानों को किराओ, पार्किंग को, चढ़ोतरी को, यही सब दुकान ट्रस्ट अपना जो है आमदनी करे तो वही पे खर्च करे। लेकिन इसके बाद जो ट्रस्ट द्वारा होते पे जो है वह इसलिए जब हम 3-4 साल में हम काम भाव उनमें करीब जो है 1 दर्जन स्थान पे बड़े टीन सेट छोटे टीन सेट लगा के लोगों को बैठने की छाया की व्यवस्था करी गई, जगह जगह कुर्सी डाली गई, करीब 20,000 लीटर पानी को अतिरिक्त भंडारण करोगे, जगह जगह पंखा लगाए गए, रोशनी की अतिरिक्त व्यवस्था भाई, गौराई घाटी पे जो है अस्थायी पार्किंग की व्यवस्था भाई, जलाशय को निर्माण भाव। इसके अलावा मंदिर में पूजा व्यवस्था के लाने अभिषेक भी जो है ट्रस्ट द्वारा व्यवस्थित रूप से करवाओ जा होता है। फिर लोगों को उन्होंने अच्छे तरीके से ठहरो चाहते या उन्हें जो असुविधा होती के लाने भी नए और आधुनिक कमरन को निर्माण भाव, तो लोग जाके होते अच्छे से अपने रह सकते। लोगों के लाने कैंटीन को, रेस्टोरेंट को निर्माण भाव, और भोजनालय चल लो। वो भोजनालय में जो है रोज़ाना 1000 आदमी में भोजन करते रहो, मात्र 20 रुपया रोज में उसे बढ़िया भोजन आदमी को उपलब्ध रहो। प्रसाद महाप्रसाद की व्यवस्था होता है जो है ट्रस्ट द्वारा है। तो ये तमाम तरह की व्यवस्थाएं चल रही, और आने वाले समय में और भी जो कुछ विकास का शासन द्वारा होता है जनता की मांग पे भी करवाया जाए। ऐसे एक कहानी श्री जटाशंकर धाम के बारे में जो भी प्रचलित है कि इतने पे एक डाकू है तो जौन फरार रात तो हमेशा वो जटाशंकर धाम में छिपो रात तो उनको नाम तो मूरत सिंह। उनकी भोले बाबा का लेके बहुत आस्था थी, कहीं कि उनकी भी बहुत ज़्यादा होते पे मनोकामना पूर्ण भई थी। जटाशंकर धाम का लेके जो मनोकामना है कि मान्यता है कि जो को इतने पे मात्र भोले बाबा के दर्शन बस कर ले, उनकी सब मनोकामना, उनकी जितनी बीमारी सब दूर हो जाती। और इतने पे एक अश्रुधारा भी है और गौमुख से पानी भी बहात। तो इतने पे ऊपर नहावे भी मान्यता है कि नहावे बस से उनकी पूरी मनोकामना, उनके पूरे रोग दूर हो जाए। जटाशंकर धाम के बारे में वैसे तो जितनों भी काम है, कई कि जो विंध्य पर्वत के बीचों बीच स्थापित है। इतने पे चारों तरफ से पर्वत ही पर्वत है, एक अद्भुत दृश्य है। इतने पे भोले बाबा जहाँ पे रात होते वैसी अद्भुत चीज़ें रहती। तो भोले बाबा को जो मंदिर है श्री जटाशंकर धाम, इतने पे पशु पक्षी को आवो, कोयल की आवाज़ है, बंदरन को पेड़न से इतने हो तो जाओ, सब एकदम अपने आप में मनोहर है।
आप जब भी जाओ आपका लगे कि इतने से आओ ना, चाहे पता शिवरात्रि हो, अमावस्या हो, इतने पे हमेशा भक्तन को जमावड़ा लगो रहे। और वैसे हर सोमवार का जौन भक्त इतने पे मनोकामना मानत है और उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो वे नारियल लेके जात, जी की जैसी श्रद्धा हो, कछु जने लेट के जात, जी की जैसी श्रद्धा हो उतने पे जाके अपनी मनोकामना पूर्ण हो पे भगवान को धन्यवाद करत। वैसे तो भगवान को धन्यवाद पूर्ण नहीं कर सकत, लेकिन फिर भी आदमी अपनी श्रद्धा के अनुसार उतने पे जात है। सो भैया जो हती आज की हमारी धर्म यात्रा, ऐसी धर्म यात्रा के संगे हम दोबारा भी, तब तक के लाने राम राम, बम बम भोले।